कहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी एक बात पूछूं, आपको क्या लगता है? फिर वही नटू काका, पूछा है तो हाँ कहना बोलने तो दीजिए। सॉरी, एक बात पूछूं, पूछिए। आपको क्या लगता है बाघा और बावरी में से कौन ज्यादा लक्की है? किस मामले में? बाघा लक्की इसलिए उसे बावरी मिली कि बावरी लक्की है इसीलिए उसको बाघा मिला? सच कहूं तो नटू काका दोनों लकी है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मिले। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बावरी के बिना बाघा अधूरा है और बाघा के बिना बावरी अधूरी है। दोनों एक दूसरे को मिले तो हो गया काम तमाम। मेरा मतलब है दोनों हो गए पूर्णवीरा, नहीं पूर्णवीरा, दोनों हो गए पूर्ण काम। एक कमाल है, बावरी जी ना फोन उठा रही है ना खुद प्रकट हो रही है। क्या करूं? नटू काका से पूछता हूँ। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल कॉल्स। हैं? बाघा की बात कर रहे थे और बाघा का ही फोन आ गया। अरे उठा उठा, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं बाघा? बोल बाघा, हैप्पी? नहीं, क्यों? क्योंकि बावरी जी अभी तक नहीं आई। नटू काका, मैं कब से लवली गार्डन में घूम रहा हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अभी तक आई नहीं? नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो मुझे यहाँ 3 बजे मिलने वाली थी और अभी 4:30 बज गए। नटू काका, मुझे वाकई बावरी जी की बहुत चिंता हो रही है। तो उसमें चिंता क्या करनी भाई, फोन करके पूछ कहाँ अटक गई। सेठ जी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तेरा फोन नहीं उठा रही है? नहीं। बाघा एक काम कर, उसके घर पे पहुंच जा। क्या है, कभी कभी लड़कियों को तैयार होने में देर हो जाती है, बराबर में सेठ जी? हाँ हाँ नटू काका, ये एकदम मस्त आइडिया है। मैं अभी बावरी जी के घर जाता हूँ। थैंक यू। बस 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 बस, लो भाई, लो लो लो। थैंक यू। हाँ थैंक यू। आ गया बावरी जी का घर। अभी ऊपर जाके पूछता हूँ कि आप मेरा फोन कब से उठा क्यों नहीं रहे हो? सॉरी जाइए, सॉरी। यहाँ तो ताला है। अरे बाप रे, बावरी जी कहाँ चले गए होंगे? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या करूं? बावरी जी के पड़ोसी से पूछता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। बुके, हमारे घर पे किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ भी नहीं है। नहीं मैडम, मैं बुके वाला नहीं हूँ। तो कुरियर वाले हो। आँख लगती नहीं कि आप लोग आ जाते हो। नींद से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? अरे मैडम, मैं कुरियर वाला भी नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? जी, मेरा नाम बागेश्वर है और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी नहीं चाहिए। अरे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचने भी नहीं आया हूँ। तो फिर बेल क्यों बजाई? वो दरअसल मुझे आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कोई इंक्वायरी काउंटर है? मैं यहाँ इंफॉर्मेशन देने के लिए हूँ। मुझसे ज्यादा सवाल तो ये पूछ रही हैं। बोलिए। वो दरअसल मेरा नाम बागेश्वर दादू उंडाई वाला है और ये आपके घर के सामने जो बावरी जी रहती है ना, मैं उनका मंगेतर हूँ। बागेश्वर जी? हाँ। तो पहले बताना चाहिए ना आपको। आइए आइए, अंदर आइए। नहीं, थैंक यू। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है आपको? वो दरअसल क्या है, मैं और बावरी जी आज लवली गार्डन में मिलने वाले थे। मैंने उनका बहुत देर तक वहां पे इंतजार किया, लेकिन वो आए नहीं और मैं उनको कब से फोन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो आपको पता है वो कहाँ गए हैं? आपको कुछ बता के गए हैं? नहीं, वो आज सुबह ही तो कानपुर से आई। हाँ, मुझसे मिली भी। मैंने उससे कहा चलो आओ चाय शाय पीते, गप्पे शप्पे मारते। उसने मुझसे कहा कि मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में मिलती हूँ आराम से आपसे।
फिर पता नहीं वो कब चली गई। अरे बाप रे, अब मैं कहाँ ढूंढूं बावरी जी को। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आएगी ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि आप आए थे और आपको तुरंत फोन करें। जी। कहाँ चले गए होंगे बावरी जी? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ होगा? बावरी जी का मैसेज। ये आपने सही नहीं किया, आपने बहुत गलत किया है। अब आप मुझे फोन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं आपका फोन कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी। अब जिंदगी भर मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म, 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 खत्म। कमाल है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बावरी जी ने ऐसा मैसेज भेजा? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ रही हैं? फोन स्विच ऑफ कर दिया? बावरी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़िए बावरी जी। किया गया नंबर स्विच ऑफ है। बावरी जी, ओए ये तो अपना बाघा है। अरे बीच सड़क पे क्या कर रहा है? बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा भाई, बाघा ब्रा, ओए बाघा ब्रा। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे गलती इनकी तो आपकी सॉरी बोल रहे हो। हाँ जी, इन्हीं की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ जी। इनकी तरफ से आपकी सॉरी बोल रहे हैं, इनको सॉरी बोलना चाहिए ना। 20 रास्ते पे चल रहे हैं, एक तो सॉरी भी नहीं बोल रहे। ओए दफा हो जाए इधरो, नहीं तो मुझे मेरी तरफ से सॉरी बोलना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि पहले मैं तेरी हेडलाइट तोड़ूंगा, फिर तेरा मुंह तोड़ूंगा और बह जाते दफा हो जा। सॉरी सॉरी पाजी, सॉरी सॉरी ना लगदा चाचा, सॉरी सॉरी। अरे भागा ब्रा, सॉरी सॉरी सॉरी। भागा ब्रा, साइड में आ जाओ, आओ जाओ। भागा ब्रा, तो एक ही हुलिया बना रखा है। वैसे सोने बहुत लग रहे हो तुसी, पर है कि तो चलती सड़क पे जान जोखिम में डाल के कौन सी बहादुरी दिखा रहे थे तुसी? ऐसे बीच रास्ते पे क्यों चल रहे थे तुसी? क्योंकि सोडी भाई अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो ये रास्ता तो चालू है, वो एसवी रोड भी चालू है, वो एमजी रोड भी चालू है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे नहीं सोडी भाई, मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। ए वाहिगुरु, मतलब लट्टू काका? नहीं, वो एकदम ठीक है। तो फिर क्यों आया? मुझे नहीं पता सोडी भाई, मुझसे क्या भूल हुई जो ये सजा मुझको मिली? मैनू की पता? मुझे भी नहीं पता। अच्छा, सत श्री अकाल। ओ भागा ब्रा, ओ किथे जा रहे हो? मुझे नहीं पता, अब मेरी जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा है। तो की गल कर रहे हो? अभी तो दिन दा चानना है, अभी तो दिन है। सोडी भाई, जब किसी का दिल टूटता है ना, तब दिन दिन नहीं रहता, रात रात नहीं रहती। लगता है भागा प्रा के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इसे जेठा प्रा की दुकान लेकर जाना पड़ेगा। भागा प्रा, चलो जेठा प्रा की दुकान चलते। क्या करूंगा दुकान जाकर? सोडी भाई, जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो उसकी सजा मुझे क्यों मिली? भागा प्रा, जेठा प्रा की दुकान पे चलते, वो आराम से बैठ के बातें करेंगे। आओ जी, आओ इस तरफ से आओ। नहीं तुसी इधर से आओ। जरा आओ जी, आओ। बस बस बस, आ गए, पहुंच गए।
क्या हुआ नंटू काका, कुछ टेंशन है? सोच रहा हूँ बागा को फोन करूँ या ना करूँ। क्यों, कुछ काम है? नहीं, बस यही जानना है बावरी मिली कि नहीं। तो मिली गई होगी ना। नहीं, उसका फोन नहीं आया। वो तो बावरी नहीं मिली होती तो उसका फोन आता। फिर भी सोच रहा हूँ कि बागा को फोन करके पूछ लेता हूँ सब कुछ ठीक तो है ना। क्यों, आपके मन में ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है? पता नहीं, अंदर से ऐसा इंट्यूशन क्या ट्यूशन? इंट्यूशन अंदर से ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फोन करके तसल्ली कर लीजिए। आराम से, आप दरवाजा है, दरवाजा है। अब बस आ जाओ जी, सीधे आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ। ये बागा, सोडी भाई, आप दोनों यहाँ? हाँ, बागा तो बाहुरी को छोड़ के सोटी के साथ क्या कर रहा है? तू रो क्यों रहा है? छोटी, क्या किया तूने? चिट्टा भरा, तो मैं कुछ नहीं किया। उल्टा मैं तो बागा भरा को बीच रास्ते से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ। रास्ते से? मैं पूरी गल दसना। हुआ यूं कि मैं रास्ते से अपनी गड्डी लेकर जा रहा था। मैं क्या देखता हूँ, बागा बॉय, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसे बीच रास्ते में कोई चलता है भला? बीच रास्ते में ना चलो तो क्या करो? अरे फुटपाथ पे चल भाई, फुटपाथ उसी के लिए बनी है। फुटपाथ पर वही लोग चलते हैं जिनका दिल फुल वन पीस होता है, लेकिन जिनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो बीच रास्ते पर ही चलता है। यू मीन टू से तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए? हाँ, किसने की है? बावरी जी ने। बाहुरी ने तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए? मेरा मतलब है बाहुरी ने तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए? हाँ, क्यों? मुझे नहीं पता। बस यही। तो जितनी बार भी इससे पूछो तो यही जवाब मिलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि बावरी जी ने मेरे प्यार का ये सिला क्यों दिया। क्या सिला दिया बाहुरी ने तेरे लिए? लुंगी, कुर्ता, पैजामा? क्या सिला मतलब? ये सिला नहीं तो? सिला सिला शीला? कौन शीला? अरे, सिला। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। बाहुरी ने तेरा घर लूट लिया? नहीं। एक मिनट सेठ जी। बागा, क्या हुआ बेटा? बता ठीक से। आजा बागा, आजा, बैठ के बता। आजा, अब शांति से बता। नट्टू काका, आज सुबह की बात है, मुझे बावरी जी का फोन आया कि वो कानपुर से आ गई हैं। अरे वो सब पता है बेटा, फिर तू दुकान आया, नाचा गाया, लड्डू खिलाया, फिर मैंने तुझे छुट्टी दी, तो बावरी को मिलने गया। तो बावरी को मिलने गया, उधर क्या लफड़ा हुआ वो बता बेटा। मैं खुशी खुशी दुकान से निकला और फिर बावरी जी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये बावरी जी अभी तक आई क्यों नहीं? हम लड़के जिससे प्यार करते हैं, जिसका इंतजार करते हैं, कभी नहीं आती। और फिर? बेटा बैठ के बता, खड़ा क्यों हो गया? नहीं, वो पैंट की जेब से फोन निकाल रहा हूँ। और फिर उनका ये मैसेज आया, ये आपने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। और ये मुझे मिलने कोई मत गया। मैं आपको मेरे बेटे बचाओगे, मुझे गड्डी
तो बाकी का मैसेज कौन सी भाषा में किया है बावरी ने? हिंदी में है। क्या है कि बागा पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो गया ना, तो शायद बराबर पढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा ला मैं पढ़ता हूँ, ला। ये आपने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया है। आज से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और मुझे फोन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आपका फोन अभी कभी नहीं उठाऊंगी। मैं जिंदगी भर आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। तो बावरी ने ऐसा मैसेज क्यों किया? आई नो, बावरी ऐसा कैसे कर सकती है? वही तो नहीं पता। आप बताइए, आपको है पता मुझसे क्या हो गई ऐसी खता? ओहो आजी वाह, ये तो शेर हो गया। हमारा बागा बिना मतलब ढेर हो गया। मतलब कि हमारा बागा बिना मतलब ढेर हो गया। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, अचानक बावरी को क्या हो गया? चल नटू काका, बावरी को फोन लगाइए, मैं बात करता हूँ। ये सोमड़ी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्या बोली? स्विच ऑफ है बावरी। फोन। ओ बागा भरा, बावरी जी का फोन बंद क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। बावरी ने ऐसा क्यों किया होगा? कहीं बावरी का किसी और लड़के के साथ? सोनी भाई, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ छोटी, क्या कर रहा है भाई तू? ऐसा मत कर। मैं क्या कहता? कुएं में झांकने वाले प्यासे इंसान को पीछे से धक्का दे रहे तू। नहीं जेठा भरा, मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा था। अरे तो कोई और पॉसिबिलिटी बताइए। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बावरी के पिताजी ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी हो? सोनी भाई प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ भाई, मैं भी तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, ऐसा मत बोल तू। मैं तो पॉसिबिलिटी ही बता रहा था। तू कोई पॉसिबिलिटी मत बता भाई। छोटे, थैंक यू, तू बागा को यहाँ तक लेके आया। अभी तो हाँ, तो मैं जाऊं? हाँ, तुझे भी काम होगा ना, तो निकल तू अभी। ठीक है जी। अब बागा भरा, अगर तुम्हें पता चले कि बावरी ने ऐसा क्यों किया तो मैंने जरूर बताना। मैं बताऊंगा छोटी। छोटा सब पे मिलेंगे ना हम लोग, तो मैं बता दूंगा तुझे सब। हाँ, ये भी करेक्ट है। चंगा जी। ओके छोटी। दोस्तों, मान लीजिए कि आप मखमली फूलों की पंखुड़ियों के रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से आपको पैरों में कांटे चुभ जाए, या फिर आप इंद्रधनुष के सपने देख रहे हैं और अचानक से आपके सर पे बम फट जाए। ठीक ऐसा ही हमारे भोले भाले सबके प्यारे बाघा के साथ हुआ है। भाई बाघा बावरी से बहुत प्यार करता है और वो इसके लिए चांद तारे भी तोड़ सकता है। तो फिर बावरी ने बाघा का दिल क्यों तोड़ा, वो भी बिना कुछ बताए? जबकि बावरी बाघा से बहुत प्यार करती है, तो बावरी ने बाघा के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बाघा ने बावरी से कोई झूठ कहा है, या फिर बावरी बाघा से कुछ छुपा रही है? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक कि आपके घर पे हंसी और ठहाकों की बारिश होने वाली है। तो बाघा और बावरी की इस लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा बेटा, बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बात करूंगा बावरी से। हाँ, तो अभी एकदम शांति से आराम से बैठ। हाँ? सेठ जी, एक मिनट। क्या हुआ? बागा यूं ही बैठा रहेगा तो उसे बावरी की याद आएगी। उससे अच्छा मैं कुछ से कुछ काम दे देता हूँ। काम में बिजी रहेगा तो बावरी की याद नहीं आएगी। अच्छा आइडिया। क्या काम देंगे? देखता हूँ। बागा, ये ले अकाउंट्स की फाइल, हिसाब चेक कर ले, सब बराबर है ना? आइए भाई साहब, आइए। क्या चाहिए आपको?
मुझे स्पीकर चाहिए। जी जरूर। अब नटू काका स्पीकर दिखाइए इनको। आइए आइए, यहाँ पे आइए। ये देखिए, बढ़िया वाला स्पीकर है ये बहुत बड़ा है, नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो आपके लिए ये चलेगा। ये तो बहुत छोटा है। हाँ? एक मिनट। हाँ, ये देखिए मीडियम साइज वाला है, ये बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये भी नहीं चलेगा। और ये तो बड़ा ही है। एक मिनट ठहरिए, ये देखिए, ये बहुत चलता है, नया आया। ये चलेगा। देखिए आप, देखिए। देखने में तो अच्छा लग रहा है, और एक बार चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। कोई भी आपका मनपसंद सॉन्ग बजाओ। भाई साहब कोई भी गाना सुनेंगे अच्छा ही बजेगा, स्पीकर तो बढ़िया ही है। अभी अगर सुनना ही है तो आप कोई तड़कता फड़कता गाना बजाइए। हाँ, मुझे यही सैड गाना सुनना है। क्यों? मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है ना, इसलिए तो स्पीकर खरीद रहा हूँ, ताकि ये सब सैड गाने सुन सकूं। हाँ, यही सैड गाने बजा। आपका भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है क्या? पता नहीं। पता नहीं मतलब? भाई साहब आपको स्पीकर पसंद है? हाँ जी। अच्छा बस नटू काका फटाफट ये स्पीकर को पहले ऑफ करो, रख दो और बिल बना दो और भाई साहब को फ्रेश नया पीस दे दो। हाँ जी। हाँ दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे चेक करने की जरूरत नहीं, हम सब पीस चेक करके ही रखते हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है नटू काका जल्दी बनाइए। हाँ सेठ जी। ये आपका फ्रेश पीस। थैंक यू। फिर आइएगा भाई साहब। ओ भागा, अकाउंट चेक हो गया। ये क्या किया भागा? क्या हुआ नटू काका? अरे देखिए ना, अकाउंट की फाइल में लिख दिया। ये भागा, या क्या किया तूने? अकाउंट की फाइल में लिख दिया, बाउरी जी आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो इसमें आपको हंसी क्यों आ रही है? अकाउंट की फाइल में सब चित्रामना कर दिया और आप हंस रहे? ठीक है ना सेठ जी? अरे क्या ठीक है? एक मिनट, चिंता मत करिए, कंप्यूटर में सब डाटा सेव है। भागा, कस्टमर आए, जरा देख। नहीं नहीं, उसको रहने दीजिए, आप देखिए। सेठ जी उसे करने दीजिए, उसका मन थोड़ा डाइवर्ट होगा। आइए भाई साहब आइए, क्या चाहिए आपको? मुझे एक मोबाइल खरीदना है। भागा देख जरा, चल चल भागा, चल जल्दी। मुझे अपनी मंगेतर के लिए एक बढ़िया सा फोन दिखाइए। मंगेतर! क्या किया? ओ भाई साहब रुको! भागा, तूने ये क्या किया? कस्टमर को भगा दिया। ऐसा नहीं करते बेटा। सॉरी भाई साहब, सॉरी। आई मैं दिखाता हूँ मोबाइल। देखिए सब मोबाइल इधर ही है। मैं दिखाता हूँ मोबाइल। आई मंगेतर तो कौन सा, क्या बजट क्या है आपका? आइए मैडम आइए, क्या चाहिए आपको? मुझे एक अच्छा सा टीवी खरीदना है। जी जी, नटू काका मैडम को टीवी दिखाइए। आइए मैडम, आइए आइए। भागा, इन्हें अच्छे से टीवी दिखाएगा ना? शाबाश। आइए मैडम। देखिए मैडम, ये सब टीवी है। ये अच्छा है। इसका लास्ट कितना हो जाएगा? आपको कितने में चाहिए?
मैं अगर 10,000 बोलूंगी तो आप 10,000 में दे दोगे? हाँ? हाँ? तो यही दे दीजिए। आइए। नहीं भाई, इतना ज्यादा डिस्काउंट तो मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, थैंक यू। नट्टू काका, इनका टीवी का बिल बना दीजिए। हाँ, कौन सा टीवी लिया? वो सेकंड रो में बीच वाला। अच्छा वो, बहुत बढ़िया टीवी आपने पसंद किया है। पेमेंट कैसे करेंगे? कैश में। अच्छा अच्छा। ये लीजिए 10,000 रुपए। 10,000? लेकिन मैडम उसका प्राइस 25,000 है। पर ये भाई साहब ने कहा कि 10,000 में दे देंगे। नट्टू काका, हमारी दुकान में कौन सा टीवी 10,000 का है? मुझे भी तो बताओ। वो सेकंड रो में बीच वाला। ये भाई साहब ने कहा था 10,000 में दे देंगे। नहीं मैडम, वो क्या है कि वो आदमी नया है तो उसको सब प्रोडक्ट का भाव मुंह जबानी याद नहीं है, उससे गलती हो गई। दरअसल वो टीवी 25,000 का है, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया डिस्काउंट दूंगा, तो 23,500 में ले जाइए बस। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये भाई साहब ने कहा कि 10,000 रुपए में दे देंगे और अब आप बोल रहे 23,500। नहीं चाहिए मुझे। अरे मैडम, नट्टू काका ये क्या कर रहा है? सेठ जी, बावरी का जल्दी कांटेक्ट करना पड़ेगा। अरे बावरी का कांटेक्ट तो होता रहेगा, पहले आप इसको घर ले जाइए और सुला दीजिए। तो घर जाके थोड़ा आराम कर लेगा ना, तो कल सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर दुकान मैं संभाल लूंगा, अभी आप भागा को संभालिए। चल आजा। बेचारा भागा। बावरी को अचानक क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। बावरी ने ऐसा क्यों किया? There is no need to worry. Something is wrong. बावरी का फोन जैसे ही ऑन होगा, मैं उससे बात कर लूंगा। नट्टू काका, बावरी जी ने ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, क्रॉस कनेक्शन। वो आपको नहीं, मुझे पूछ रहा है। आप जाइए। अच्छा ठीक है। बताइए ना नट्टू काका, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नहीं बेटा, तू बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है। तो फिर बावरी जी ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? बताइए ना, क्यों तोड़ दिया मेरा दिल? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों तोड़ूंगी तुम्हारा दिल? सॉरी मैडम, वो आपसे नहीं मुझसे पूछ रहा है। अरे तो आपने क्यों तोड़ा इसका दिल? अरे मैंने कहाँ तोड़ा उसका दिल? तो फिर किसने तोड़ा है? वो एक लंबी कहानी है। जिस दिन आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी ना टीवी फ्रिज खरीदने, उस दिन बताऊंगा। ये लीजिए कार्ड। चल भागा। नट्टू काका, पहले आप मुझे ये बताइए कि बावरी जी ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? अरे वो बावरी आएगी तभी पता चलेगा। ये बावरी भी है ना, दिमाग खराब कर दिया है। 1 मिनट नट्टू काका, चाहे कुछ भी हो जाए, आप या कोई भी बावरी जी को कोई भला बुरा नहीं कहेगा। तू भी गजब का आशिक है। जिसने तेरा दिल तोड़ा उसी से इतना प्यार करता है। बावरी जी ने जो किया वो उनकी मर्जी है, और मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये मेरी मन मर्जी है। वो भले ही मुझे प्यार करना छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे प्यार करता रहूंगा। भागा बॉय, योर लव स्टोरी इज द बेस्ट लव स्टोरी। लेकिन ये लव स्टोरी हेट स्टोरी कैसे बन गई? मेरी इस लव स्टोरी में दर्दनाक ट्विस्ट आया कैसे? कोई तो कारण जरूर होगा। वो कारण बाद में ढूंढ लेंगे, पहले घर चल। अरे भागा बेटा, किधर जा रहा है? पता नहीं। ये सब पागलपन छोड़ और घर चल बेटा, चल। रिक्शा, 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 साधारण नगर। हाँ हाँ, आइए बैठिए। नहीं नट्टू काका, मुझे घर नहीं जाना है।
तो कहाँ जाना है? भगवान के पास, भागा। मतलब मंदिर, और उनसे जाके पूछना है, बताओ भगवान, बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, नहीं जाना है। अरे भगवान, भागा भागा। भगवान। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बावरी जी से ही प्यार किया है। कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कभी उन्हें दुख पहुंचे ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों भगवान, क्यों? भागा बेटा, अब तूने भगवान से बात कर ली है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल अब घर चल। आजा बेटा आजा। आ आ हाँ? आजा आजा, बैठ जा इधर, बैठ जा। भागा बेटा, ज्यादा सोच मत, शांति से सो जा। नट्टू काका, जब दिल ही टूट गया, हम सो के क्या करेंगे? अरे भागा बेटा, सोने से मन को शांति मिलती है। सो जा बेटा, सो जा, सो जा। वेरी गुड। नहीं नट्टू काका, सोने से शांति नहीं, अशांति मिलती है। मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे बावरी जी दिखाई देती है। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल के मुझसे दूर जा रही है और मेरी आंखें खुल जाती है। भागा, बावरी के बारे में ज्यादा सोच मत। नट्टू काका, जिसके साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताने के सपने देखे हो, उसी के बारे में ना सोचूं? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे रुक भागा, रुक रुक। कहाँ जाना चाहता है? पता नहीं। तो मुझे भी साथ में ले चल। नहीं नट्टू काका, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। मैं तुझे अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। प्लीज नट्टू काका। भागा, जीत नहीं करते। चल इधर आ, बैठ जा। कहा ना बैठ जा। देख भागा, ज्यादा सोच मत। तू एक काम कर, हमारे गांव के बारे में सोच। तू अपने दोस्त कांजी, मंजी, धनजी को याद कर। तू उनके साथ कैसे खेलता था, कैसे मस्ती करता था। वो अपनी मीठी यादों को याद कर, अच्छी नींद आ जाएगी। धनजी, नट्टू काका, आपको धनजी याद है? वो भी शांता से कितना प्यार करता था, लेकिन उस शांताड़ी ने किसी और के साथ शादी कर ली और धनजी गांव छोड़ के चला गया। पर बाद में धनजी वो गोरी मैम के साथ शादी करके गांव वापस आया था ना। लेकिन मुझे किसी गोरी मैम के साथ शादी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ बावरी जी ही चाहिए। नट्टू काका, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। तू अपने काका को कितना सताएगा। आजा बेटा, आजा आजा, बैठ जा, बैठ जा। बेटा एक काम कर, मेरी गोदी में सर रख के सो जा। बेटा अच्छे से नींद आ जाएगी। चलो अच्छा हुआ बाघा सो गया, लेकिन उठने के बाद पता नहीं क्या करेगा। अभी बाघा के दिमाग का ठिकाना नहीं है। अगर फिर से भाग गया तो कहाँ ढूंढूंगा।
उसकी सेफ्टी के लिए घर में ताला लगा देता हूँ। बावरी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह से सब परेशान हो गए हैं। बेचारे सेठ जी, ये बागा की वजह से उन्हें अकेले दुकान संभालनी पड़ रही है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब किसी का दिल टूटता है तो दिल जले को कहीं चैन, कहीं करार नहीं मिलता। ठीक वैसा ही हाल हमारे बागा का हुआ है और इसी वजह से वो कहीं भाग जाना चाहता है। बेखुदी की हालत में वो कोई गलती न कर बैठे, इसलिए नट्टू काका ने दरवाजे पे ताला लगा दिया। पर क्या लगता है आप, क्या एक छोटा सा ताला बागा को रोकने में सफल हो पाएगा? क्या नट्टू काका बागा को संभालने में सफल हो पाएंगे? दोस्तों, अगर बागा घर से भाग गया तो उसका सीधा असर जेठालाल पे होगा। पूछिए कैसे? वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओ वो उतना ही ज्यादा उछलती है। दोस्तों, बागा की स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी है और अब बागा उछलेगा, और जब बागा उछलेगा तो उछलेगा जेठालाल, और जब जेठालाल उछलेगा तो आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लीजिए मैडम आपका मोबाइल। फिर से आइएगा कुछ भी चाहिए तो। हाँ, हेलो, मैं वेलकम रिसोर्ट से जूही बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात जेठालाल जी से हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मैडम। जी, हमने हमारे 50 स्मार्ट टीवी के ऑर्डर के फॉलोअप के लिए फोन किया है। कल पक्का उसकी डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी मैडम, पक्का हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन भी कल ही हो जाएगा ना? उसकी कोई बात नहीं हुई थी मैडम। लेकिन सर ने बोला है कल के कल ही 50 के 50 टीवी इंस्टॉल करके चाहिए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल तो बागा ही करता है। कल तक बागा रिपेयर नहीं हुआ तो। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो मैडम। हाँ जी हाँ, कल इंस्टॉलेशन हो जाएगा ना? मैडम मैं क्या बोलता हूँ, कल मैं 50 टीवी की डिलीवरी तो पक्का करवा देता हूँ, और वो जो इंस्टॉल जो है वो मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, चलेगा ना? जी नहीं जेठालाल जी, एक्चुअली हमारे रिसोर्ट का ओपनिंग है, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ टीवी लगने बाकी। अब अगर टीवी की डिलीवरी हो गई और इंस्टॉलेशन नहीं हुआ और गेस्ट आ गए तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ओह नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चलो एक काम करता, कुछ भी करके कल डिलीवरी और ये उसका सब फिटिंग वो सब मैं कल के कल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच जेठालाल जी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे ये बावरी को बागा से आज ही रिश्ता तोड़ना था। कुछ भी हो जाए, ये बावरी का प्रकरण आज के आज समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, बागा कैसा है? बागा तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में भी भागने की कोशिश की थी उसने। अभी तो मैंने उसे शांति से सुला दिया है और घर पे ताला भी मार दिया है ताकि वो कहीं भाग न सके। अरे वाह, बढ़िया। चलो, और बावरी का कुछ पता चला? नहीं, ना उसका फोन लग रहा है ना उसका फोन आया। अरे बाप रे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा नट्टू काका। किसी भी तरह आप बावरी को ढूंढो और बागा को ठीक करो। कल मुझे बागा एकदम नॉर्मल चाहिए। आप कितने अच्छे हैं सेठ जी, कितनी चिंता कर रहे हो बागा की। बागा की तो चिंता है ही मुझे, लेकिन मुझे वो कल के ऑर्डर की भी चिंता है। अरे हाँ, कल हमें 50 स्मार्ट टीवी वेलकम रिसोर्ट में भेजने हैं ना। आप चिंता मत करिए, मैंने 50 स्मार्ट टीवी रेडी रखे हैं। वो तो आपने रेडी रखे, लेकिन वो रिजॉर्ट से भी फोन आया था कि कल उनको 50 टीवी की डिलीवरी चाहिए और 50 के 50 टीवी सब रूम में लगा के चाहिए। लेकिन टीवी का इंस्टॉलेशन तो बागा ही करता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ नट्टू काका, कल कुछ भी हो जाए बागा नॉर्मल होना ही चाहिए। आपको पता है ना, ये जो रिजॉर्ट है वो दमन वाले गोपाल भाई के दोस्त का है, और गोपाल भाई के भलामण की वजह से ही हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। हमारी इज्जत का सवाल है। कल हमें कुछ भी करके 50 टीवी की डिलीवरी और उसका फिटिंग करना ही पड़ेगा। अगर कल कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो गोपाल भाई दूसरी बार हमारी भलामण करने से पहले 2 बार सोचेंगे। आपकी बात सही है सेठ जी। भगवान करे किसी भी तरह आज बावरी का कांटेक्ट हो जाए तो ही कल बागा नॉर्मल हो पाएगा। यस यस नट्टू काका, पता लगाओ, कुछ भी करके बावरी का पता लगाओ। हाँ सेठ जी। चलो बागा का ध्यान रखना, रखता हूँ। जी सेठ जी।
ये कल तक बागा ठीक नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये संकट के बादल हमेशा मेरे सर पे क्यों मंडराते? एक काम करता हूँ, मेरे संकट समय की साकड़ मेहता साहब को खींचता हूँ, मतलब उनको फोन करता हूँ। ये प्रॉब्लम का हल उनसे जरूर मिल जाएगा। ऑफिस में नो पर्सनल फोन। तुम मुझे यहाँ फाइल्स देने आए थे ना? हाँ। तुमने मुझे फाइल्स दे दी। हाँ सर। तो जब तक फाइल्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरे सर पे खड़े रहोगे क्या? नहीं नहीं, लेकिन बॉस ने कहा है मेहता सर बहुत सिंसियर है, उन्हें काम करते समय ऑब्जर्व करो। अच्छा, ऑब्जर्व करने को कहा है या निगरानी रखने को कहा है? जैसे ही काम खत्म होगा मैं फाइल्स लेके पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ, टाइम पास नहीं। जाओ। सॉरी सर, मैं जाता हूँ। यार ये जेठालाल को भी ऐसे टाइम पे फोन करना होता है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गया है। जेठालाल एक मिनट होल्ड कर। जी कहिए। बॉस आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। अरे अभी बुला रहे हैं? आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। हाँ जेठालाल क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, मैं ये कह रहा था प्रॉब्लम हो गया है। जेठालाल मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में हूँ और बॉस ने मुझे याद किया। अगर मैं उनके सामने प्रकट नहीं हुआ ना तो मुझे तुमसे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात पाली करनी पड़ेगी, रात भर बैठ के काम करना पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, मैं घर पे आता हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे सुनो तो सही, बहुत अर्जेंट है मेहता साहब। जेठालाल मैंने कहा ना कि मैं रात को आके बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय 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 बाय। चलो मैं भी घर चलता हूँ। मगन। जी सेठ जी। तो एक काम कर, गोडाउन बंद कर दे, फिर दुकान बढ़ा के निकलते हैं। जी सेठ जी। सेठ जी चाबी। सेठ जी कल बागा भाई और नट्टू का आने वाले कि मुझे ही दुकान खोलनी है। एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आके दुकान खोल देना। जी सेठ जी। और नट्टू काका ने 50 टीवी रेडी रखे, तो उसकी डिलीवरी की सब तैयारी करके रखना। जी सेठ जी। ठीक है? भगवान करे कल ये बावरी का टेंशन दूर हो जाए और बागा ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरा बागा बहुत भोला है, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उस पे जो संकट आया है उसे दूर करना, और बावरी को भी कोई गलतफहमी हुई हो तो उसे भी दूर करना, और दोनों को एक बार फिर से मिला देना। बावरी जी! क्या हुआ? नट्टू काका, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। उसमें बावरी जी किसी और के साथ पाव भाजी खा रहे थे। रिलैक्स बागा, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। नहीं नट्टू काका, मैं ऐसा सपने में भी नहीं देख सकता। इट्स ओके बागा, जब मन चिंतित हो और पेट खाली हो तो ऐसे सपने आते हैं। एक काम कर, मेरे साथ चल। कहाँ? बावरी जी के पास? नहीं, पद्मावती भोजनालय खाना खाने। आज घर पे खाना बनाने का मूड नहीं है। मेरा तो कुछ भी खाने का मूड नहीं है। नट्टू काका, ये ताला क्यों मारा है? वो क्या है, आज तेरा दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं है ना, तो मुझे डर लगा कहीं तू भाग गया तो, इसलिए मैंने तेरे भले के लिए ताला लगा दिया। चल अभी मैं ताला खोल देता हूँ और चाचा भतीजा पद्मावती भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। नहीं नट्टू काका, पद्मावती भोजनालय की सीताफल बासुंदी बावरी जी को बहुत पसंद है। अगर मैं वहां गया तो मुझे बावरी जी बहुत याद आएगी। आप खा के आइए। नो वे, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बगैर खाना खाया है?
आज तक कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ कि बावरी जी ने मुझसे बात न की हो। अच्छा, अगर बावरी से तेरी बात हो जाए फिर खाना खाएगा? हाँ। खैर, मैं अभी उससे फोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फिर स्विच ऑफ आ रहा है। चल, तुझे वहां खाना नहीं खाना है ना, तो मैं यहाँ टिफिन मंगा लेता हूँ और सीताफल बासुंदी मना कर दूंगा बस। नहीं नटू काका, मेरी भूख मर गई है। मीठा, तीखा, नमकीन सब मुझे फीका लगता है। मेरी जिंदगी से सारे स्वाद उड़ गए हो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं बोलते बागा बेटा, रुक मैं फोन करता हूँ। हेलो, पद्मावती भोजनालय, मैं भाद्रण नगर से नटवरलाल उंदेवाला बोल रहा हूँ। नहीं, खाना खाने नहीं आ रहे हैं, आप 2 लोगों का टिफिन हमारे घर पे भेज दो। नहीं, बासुंदी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो रखता हूँ, बोल दिया टिफिन का। अरे नटू काका, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं खाना है। देखो बेटा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम अपना जीवन जीना बंद नहीं करते। खाना तो खाना ही पड़ता है। और कल तो हमें 50 स्मार्ट टीवी की डिलीवरी भी करनी है और इंस्टॉलेशन तुझे ही करना है। नहीं नटू काका, मुझे नहीं लगता इस हालत में मैं काम कर पाऊंगा। क्या? हे भगवान, ये बात सेठ जी को पता चलेगी तो उनका क्या होगा? कैसी मुसीबत है। अच्छा जेठा सुन, मैं अरे मैं हूँ, डर क्या रहा है? नहीं, वो अचानक से एकदम आप दिखे ना तो। अचानक क्या? तू चक्कर काट रहा था तभी आया। मैंने तुझे आवाज भी दी। ध्यान कहाँ है तेरा? क्या चिंता है? तू दुकान से आया है, तब से देख रहा हूँ तू टेंशन में। बापूजी, आपको तो पता है मेरी कुंडली कैसी है। K3G, कभी खुशी कभी गम। क्या हुआ? अरे आज सुबह वो बाघा ने बोला कि बावरी कानपुर से वापस आ गई है, तो उसे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने बोला जा भाई, पूरे दिन की छुट्टी ले। तो इत्मीनान से बावरी के साथ समय बिता। अरे वाह, ये तूने अच्छा किया। हाँ, लेकिन बावरी ने बाघा के साथ अच्छा नहीं किया बापूजी। क्यों? क्या किया उसने? वो बाघा को मिली ही नहीं। ऊपर से बाघा को मैसेज कर दिया, आज से मेरे और तुम्हारे संबंध खत्म। क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? वही तो पता नहीं है बापूजी। और तब से बावरी का कोई अता पता ही नहीं है। बाघा ने, नट्टू काका ने कितना फोन किए, लेकिन ना उसका फोन लग रहा है, ना ही वो घर पे है। और इस वजह से बाघा एकदम गंगा वांगा हो गया है। अच्छा, ये टेंशन है। अरे ये नहीं बापूजी, एक और टेंशन है। क्या? कल लो 50 टीवी की डिलीवरी करनी है फिटिंग के साथ। अभी डिलीवरी तो मगन या नट्टू काका कर लेंगे, लेकिन फिटिंग सिर्फ बाघा कर सकता है। अभी बावरी जल्द से जल्द मिली नहीं तो टेंशन ये है कि कल ये 50 टीवी का फिटिंग करेगा कौन? नहीं, तू चिंता मत कर, बावरी जल्दी मिल जाएगी और तेरा ऑर्डर भी अच्छे से कल पूरा हो जाएगा। है? अरे चंपक, चंपक तैयार? अरे आओ रमणी काका। आइए रमणी काका, आइए। बेटा खुश रहो। और कैसे हो? सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है काका। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे वो मेरी दुकान में वो बाघा है ना। आने क्या બધું કેવા બેઠો તું? हमने मोड़ू થાય। चल रमणी। अरे बापूजी एक मिनट, तैयार होके कहाँ जा रहे हो तो बताइए। अरे हाँ, तो वही बताने आया था मैं। हम दोनों भगवान के घर जा रहे। मंदिर? इस वक्त? अरे भगवान भगवान, वो मेरा दोस्त है ना भगवान भजनी, उसके घर आज भजन है, तो हम दोनों मेरे यंग ओल्ड ग्रुप के साथ वहीं जा रहे। तो आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत कर। हाँ, उस बात की भी चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और चंपक हुआ क्या है? अरे वो मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा, चलना भाई। हाँ चल, जय जिनेंद्र, चल चल चल, मैं बताता हूँ सब। चल। अरे ये मेहता साहब नहीं आए, कहाँ रह गए? जेठालाल, अरे आइए आइए मेहता साहब, अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। हाँ बताओ बताओ जेठालाल, क्या टेंशन? बाघा? बाघा ने क्या किया? बाघा ने कुछ नहीं किया, बाघा की बावरी। बावरी ने क्या किया? अरे वो क्या हुआ, वो
अनोखी है। भाई तुम्हारा टेंशन तो वाकई में बहुत ही अनोखा है और तुम्हारी परिस्थिति भी बहुत ही अनोखी है। और नहीं तो क्या, नहीं लेना नहीं देना, फंस गई मैना। मैना कौन? मैं लफड़ा बाघा और बावरी के बीच में हुआ और मैं बिना वजह फंस गया इसमें। जेठालाल, बाघा और तुम्हारे ऑर्डर दोनों का हल बावरी है। अगर बावरी मिल गई तो तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। बावरी को ढूंढो। अरे कहाँ से ढूंढे मेहता साहब, वो तो अमावस के चांद की तरह कहीं छुप गई है और ग्रहण मुझे और बाघा को लग गया है। जेठालाल तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल सोडा शॉप चलते हैं, वहां पे सब दोस्तों से बात करते हैं और सब मिलके तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। चलो। देखो आ गए दोनों। हाँ मैंने बोला था ना साथ में आते होंगे। हाँ क्यों साथ में नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं जेठालाल। क्या अय्यर ने पूछा कि मेहता साहब नहीं आए, जेठालाल नहीं आया, तो मैंने बोला आते होंगे साथ में दोनों। बैठो बैठो। क्या बात है जेठा भाई, आप परेशान लग रहे हैं। अरे मत पूछिए आतिफ भाई, परेशानी मेरा पता जान के कहीं से भी मेरे गले पड़ी जाती है। जेठालाल नाउ इट हाई टाइम। हाँ तुम अपना नाम जय दलाल से चेंज करके जेठालाल रख लो। सॉरी सॉरी, मैं सोचा कि ऐसा जोक मार के सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। अरे आपके जोक इतने खतरनाक होते हैं ना कि लाइट की जगह भारी हो जाती है। वैसे जेठालाल प्रॉब्लम क्या हुआ बताओ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमेशा ना अपना प्रॉब्लम ज्ञानी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ले बोलो, ये रह गया था जोक मारे बिना। भाई जोक नहीं मार रहा हूँ भाई, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक शिक्षक, एक लेखक, हम सब ज्ञानी नहीं है? बेटे भाई मैं, हाँ अब्दुल भी बिजनेसमैन। अरे नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि सोडा बनाओ कि नहीं बनाओ। अरे अब्दुल, ये भी को पूछने की बात है दोस्त, यहाँ सब जो आते हैं सोडा पीने ही आते हैं ना दोस्त। जेठालाल शांत हो जाओ, आराम से बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। सही बात है जेठा भाई, शांत हो जाइए आप। वाह जी वाह, वाह यारों की महफिल सजी हुई है, हैं? ओ यारो, ओ तुम लोग तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे कि कोई दूसरे ग्रह से एलियन ट्रक लेकर हमारे ग्रह पर आकर हम पर अटैक करने वाला है। कमाल है मेहता साहब, इसके उदाहरण में एलियन भी ट्रक लेके ही आता है। लेकिन यारो हुआ क्या है, तुम सब इतने शांत क्यों हो? छोटी तुझे तो पता ही है ना, तू तो आया था ना दुकान पे। और बाघा और बावरी के बीच में क्या हुआ पता है ना तुझे तो? ओ हाँ, वो कुछ पता चला बावरी का? वो बाघा और बावरी की प्यार की गड्डी ठीक हुई? प्यार का गड्ढे? क्या हुआ बाघा बावरी को? हाँ क्या हुआ क्या जेठालाल? क्या हुआ, वो बावरी बहुत टाइम के बाद आज कानपुर से वापस आई। ओहो, तो बाघा तो खुशी के मारे बावरा हो गया होगा। बावरा हो गया लेकिन खुशी के मारे नहीं, दुख के मारे। क्या मतलब? मतलब वो बावरी आई तो मैंने बाघा को बोला कि जा आज तू छुट्टी ले ले, बावरी के साथ जाके घूम। तो बावरी तो बाघा को मिले ही नहीं, उल्टा बाघा को मैसेज कर दिया कि आज से हमारे बीच जो भी रिश्ता है वो खत्म। अभी भी बावरी जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उन्होंने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ कर दिया है। खैर मैं देखता हूँ। लड्डू काका, हाँ बाघा बेटा चल, टिफिन आ गया है, खाना खा ले। मैंने आपसे कहा ना नट्टू काका, मुझे नहीं खाना है। जब दिल टूटा हो तो भी खाना खाए, उसे भुखड़ी बारस बेवफा कहते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। अरे बेटा तू खाना नहीं खाएगा तो तेरे में ताकत कहाँ से आएगी?
दुनिया में चाहे कोई भी दुख आए, खाना बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह के गए। बाकी जैसी तेरी सोच। प्लीज नट्टू काका, इस बेचारे दिल को और परेशान मत कीजिए। तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप खाना खा लीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको दवाइयां भी तो लेनी है। इसीलिए कहता हूँ कि तू खाना खा ले तो ही मैं खाना खाऊंगा। तू टिफिन खोल, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे लेकिन नट्टू काका सुनिए। यही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना नट्टू काका फिर से ताला लगा देंगे और जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। जब तक बावरी जी से बात नहीं होती, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सॉरी नट्टू काका, मुझे जाना पड़ेगा मेरे प्यार की खातिर। अरे पकड़ो पकड़ो, बागा को पकड़ो। जिस बात का डर था ना, वही हुआ। बागा घर से भाग गया है। नट्टू काका ने बागा को रोकने की बहुत कोशिश की, घर पर ताला भी लगाया, लेकिन आखिरकार बागा घर से भागने में कामयाब हो गया। भाई प्यार अवस्था ही ऐसी है जिसमें दिमाग से ज्यादा दिल काम करता है, और जब दिल टूटता है ना तो आशिक कुछ भी कर सकता है। फिलहाल टेंशन ये है कि बागा कहाँ गया होगा, नट्टू काका उसे कहाँ ढूंढेंगे, और जब इस बात की खबर जेठालाल को पहुंचेगी तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जेठालाल तो इस आस में बैठा है कि कल तक बागा आ जाएगा और 50 टीवी का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। जब जेठालाल को पता चलेगा कि बागा घर से भाग गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके घर पे छूटेंगे हंसी और ठाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.